The question is, in figure, PQRS is a square and SRT is an equilateral triangle. Prove that PT is equal to QT and angle TQR is equal to 15 डिग्री. तो हमें गिवन क्या है कि PQRS एक स्क्वायर है और इस SR साइड पे एक ट्रायंगल ड्रॉ की गई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल STR, राइट. और हमें प्रूव करना है PT, यानी कि इस P और T को भी ज्वाइन किया, T एंड Q को ज्वाइन करके ही हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है हमें. तो PT और TQ को हमें प्रूव करना है इक्वल. तो इसके लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को, यानी कि जिस ट्रायंगल में ये साइड्स हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये PT और TQ कौन सी ट्रायंगल्स में आ रही हैं, ये बाहर ट्रायंगल्स हमें दिख रही हैं, इन टू ट्रायंगल्स की ये साइड्स हैं. तो हमें इनको पहले प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो गिवन आप लिख लेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है इसमें. सो फर्स्ट पार्ट के लिए अब सबसे पहले देखो, यहाँ हमें पता है कि ये PQ, PR, SR ये सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है. तो जितनी लेंथ SR की है वो TR की भी है और TS की भी है. मींस इस ट्रायंगल में भी ये तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल है. तो यहाँ से ST और SP भी इक्वल हो जाएंगी, यहाँ TR और RQ भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो इन ट्रायंगल TSP and TRQ, in triangle TSP and triangle TRQ हमारे पास क्या क्या है, TS is equal to TR, TS is equal to TR ये हमारे पास है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड PS is equal to RQ, PS is equal to RQ ये हमारे पास है साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसलिए ये इक्वल है. अब हमारे पास टू साइड्स तो आ गई हैं, अब हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन देम. तो एंगल देखो कैसे इक्वल आएगा, हमें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री होते ही हैं. अब ऊपर एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. मतलब ये पूरा एंगल अगर हम देखें TSP तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री ये एंगल भी और 150 डिग्री ये एंगल भी, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये एंगल इक्वल है. तो ये चीज हमें लिखनी है. अब नाउ एंगल PSR एंड एंगल QRS, PSR and QRS each is equal to 90 degree because PQRS is a square and angle TSR is equal to TRS. ये दोनों 60 डिग्री हैं क्योंकि जो ट्रायंगल STR है is an equilateral triangle. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल PSR एंड TSR, एंगल PSR प्लस एंगल TSR, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री. सिमिलरली TRS, एंगल TRS प्लस SRQ, तो ये भी हमारे पास 90 प्लस 60 150 हो जाएगा. यानी कि बेसिकली ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ चुके हैं. तो ये कंप्लीट एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, PSR एंड TSR, ये TSP है, राइट. ये एंगल हमारे पास TSP है और ये एंगल हमारे पास TRQ है. तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल TSP is equal to angle TRQ each 150 डिग्री. तो देखो हमने यहाँ पर टू साइड्स ऑलरेडी इक्वल लिखी थी, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो भी हमारे पास इक्वल आ गया है, राइट. इसी क्वेश्चन 1 मार्क कर लेते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल TSP is congruent to triangle TRQ.
कौन सी क्राइटेरिया से हो गया? साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गई। तो बाय सीपीसीटी हमारे पास क्या आ जाएगा? पी टी इज इक्वल टू टी क्यू बाय सीपीसीटी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस टाइप से प्रूव होगा। सेकंड क्या है, हमें कि जो टी क्यू आर है उसे 15 डिग्री प्रूव करना है। टी क्यू आर यानी कि ये जो एंगल है ये प्रूव करना है कि ये 15 डिग्री, राइट। तो इसे कैसे करेंगे हम? देखो सेकंड पार्ट के लिए देखो प्रूफ, हमें ये एंगल प्रूव करना है 15 डिग्री। तो अब ये हमारे पास 60 और ये 90, तो ये 150 डिग्री हम ऑलरेडी बता चुके थे, इक्वेशन 1 मैंने मार्क किया था। तो अब देखो इन ट्रायंगल टी आर क्यू ये दोनों साइड्स इक्वल है हमारे पास, इक्वल है क्योंकि ये हमारे पास इक्वल ट्रायंगल एस आर पे थी और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर की वजह से इक्वल थे, तो ये सारी साइड्स हमारे पास इक्वल हो चुकी थी। सो इन ट्रायंगल टी आर क्यू, यही ट्रायंगल लेंगे हम, हमें पता है कि टी आर इज इक्वल टू आर क्यू है। अगर टी आर और आर क्यू इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल आर टी क्यू कौन सा एंगल होगा? ये आर टी क्यू मीन्स ये एंगल, राइट। और ये वाला एंगल आर टी क्यू विल बी इक्वल टू आर क्यू टी। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट। अब देखो अगर हम लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों एंगल इक्वल है, मान लिया कि ये दोनों x के इक्वल है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या क्या आएगा? एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू, इन सबका सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने x लिया है, ये भी x लिया है, और टी आर क्यू हमने प्रूव किया था 150 डिग्री, इक्वेशन 1 में था, ये 1 मार्क किया था हमने। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई? 30/2 दैट इज 15 डिग्री। तो x हमने किसी सपोज कर रखा था? एंगल आर टी क्यू एंड आर क्यू टी दोनों ही, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास 15 डिग्री आ चुके हैं, हमें ये प्रूव करना था आर क्यू टी के लिए। थैंक यू।